क्या हो अगर दुनिया भर में ऊर्जा के सबसे जरूरी ठिकाने एक एक करके आग की लपटों में घिरने लगें और किसी को पता ही ना चले कि आखिर क्यों? पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जिस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। ये सिर्फ देशों के नाम नहीं हैं, ये वो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं जिनके कंधों पर दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन टिकी हुई है। और सच कहूं तो यही बात इन घटनाओं को और भी ज्यादा चिंताजनक बना देती है। जो सबूत हमारे सामने आ रहे हैं वो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये घटनाएं जुड़ी हुई हैं और इनका मकसद दुनिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अस्थिर करना है। तो असली सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाकों की एक खतरनाक लड़ी है या फिर कोई है जो जानबूझकर दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन में आग लगा रहा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ये घटनाएं कब और कहाँ हुई। देखिए कैसे ये सब आपस में जुड़ा हुआ लग रहा है। पहले रूस, फिर सीधा भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया और वापस रूस और फिर अमेरिका, मतलब सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर। ये कोई लोकल बात नहीं है, ये साफ साफ एक ग्लोबल पैटर्न दिख रहा है। तो सवाल उठता है, इसका मतलब क्या है? एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? तो अब हमारे सामने दो मेन थ्योरीज हैं जिन पर एनालिस्ट सोच रहे हैं। एक तरफ हो सकता है ये बस कोइंसिडेंस हो, एक अजीब इत्तेफाक कि अलग अलग देशों में एक ही वक्त पर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक कोऑर्डिनेटेड सैबोटेज, मतलब एक सोची समझी तोड़फोड़ की कार्रवाई भी हो सकती है जिसमें कोई जानबूझकर इन जगहों को निशाना बना रहा है। और ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। इतनी तेजी से और इतने कम समय में ऐसी घटनाओं का होना, यही सबसे बड़ा शक पैदा करता है। अब ये समझने के लिए कि कोई इन जगहों पर हमला क्यों करेगा, हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये रिफाइनरियां इतनी जरूरी क्यों हैं। एक ऑयल रिफाइनरी को आप समझ लीजिए किसी भी इकोनॉमी का किचन है। जैसे हम कच्ची सब्जी नहीं खा सकते, उसे पकाना पड़ता है, ठीक वैसे ही जमीन से निकला कच्चा तेल सीधा किसी काम का नहीं होता। रिफाइनरी ही वो जगह है जहां उसे पेट्रोल, डीजल, मतलब हमारी गाड़ियों में और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल में बदला जाता है। और जब इन जगहों पर कुछ होता है ना, तो असर सिर्फ हेडलाइंस तक नहीं रहता। असल में होता क्या है, देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी तो पूरे देश में फ्यूल का संकट खड़ा हो गया। भारत में करोड़ों का नुकसान हुआ, एक नई रिफाइनरी का काम रुक गया। और इन सब का असर पड़ता है ग्लोबल तेल की कीमतों पर, जो घूम फिर कर हम सब की जेब पर भारी पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि देश अपने इस बहुत ज़रूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स एक मल्टी लेयर्ड, मतलब कई परतों वाली डिफेंस स्ट्रैटेजी को बात करते हैं। पहला, इन जगहों की फिजिकल सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा। दूसरा, ये पक्का करना होगा कि कोई अंदर का ही आदमी तोड़फोड़ ना कर दे, जिसके लिए रेगुलर चेकअप जरूरी हैं। और तीसरा, हर एक घटना की बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए। लेकिन आज के डिजिटल जमाने में एक और बहुत बड़ा खतरा है, वो है साइबर अटैक। सोचिए, कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी ऐसे धमाके करवा सकता है। और अब वो सवाल जो सबके जहन में है, आखिर इन सबके पीछे है कौन? तो शक किस पर है? क्या ये कोई दुश्मन देश है जो दुनिया के एनर्जी मार्केट को हिलाना चाहता है, या फिर कोई आतंकी संगठन जो सिर्फ तबाही फैलाना चाहता है, या क्या ये सिर्फ बदकिस्मती से हुए हादसों की एक लंबी लाइन है? देखिए, किसी एक पर उंगली उठाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये धमाके दुश्मन और दोस्त दोनों तरह के देशों में हो रहे हैं। तो आखिर में ये मामला अनसुलझा ही रह जाता है। लेकिन ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या हमारी ग्लोबल एनर्जी सिस्टम वाकई इतनी कमज़ोर है? ये घटनाएं, चाहे जो भी हों, एक इत्तेफाक या फिर एक सोची समझी साजिश, ये हमें उस एनर्जी की सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जिस पर हम सबकी जिंदगी टिकी हुई है।